नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम वर्ष भर के सबसे कठिन एकादशी व्रत, जिसे आप निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जानते होंगे, तो उसके विषय में आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। जैसे निर्जला एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसका पौराणिक महत्व और लाभ क्या है, इसका व्रत हमें कब करना चाहिए, इसका व्रत का मान वर्ष 2025 में कब रहेगा, 6 जून को या 7 जून को। फिर निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, अर्थात कौन से भगवान का आपको पूजन करना चाहिए, किन वस्तुओं का आपको दान देना चाहिए, दान देते समय कौन सा मंत्र पढ़ना है। फिर निर्जला एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका पारण आपको कैसे करना है, कब करना है, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारा सबसे पहला प्रश्न कि निर्जला एकादशी का व्रत हम क्यों करते हैं। तो देखिए, पांडवों में जो भीम थे, जिन्हें आप भीमसेन नाम से जानते होंगे, तो वे अत्यंत भूखड़ स्वभाव के थे। तो भूख के चलते वो वर्ष की किसी भी एकादशी का व्रत अच्छे से नहीं कर पाते थे, उनका बीच में ही टूट जाता था। तो इसके उपाय के लिए उन्होंने वर्ष में जो ज्येष्ठ का महीना आता है, जिसमें अत्यंत तीखी धूप होती है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो इस ज्येष्ठ के महीने में उन्होंने निर्जल रह करके, यानी कि बिना जल ग्रहण करे हुए उन्होंने एकादशी का व्रत किया। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी और उनके नाम पर भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। सबसे पहली बार उन्होंने इसका व्रत किया था, निर्जल रह करके उन्होंने व्रत किया, इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ गया। अब इसके द्वारा उन्हें फल क्या मिला, तो इसी का व्रत करने से, यानी इस एक एकादशी का व्रत करने से उन्हें वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत करने का फल प्राप्त हो गया। तो उसी का अनुकरण करते हुए आज हम सभी लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्रत कब करा जाता है, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह वाला व्रत किया जाता है। वर्ष इसका व्रत का मान वर्ष 2025 में कब है, 6 या 7 जून को, तो इसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का मान 5 जून दिन गुरुवार को रात में 3:23 AM पर आरंभ हो जाएगी। यानी कि जो एकादशी तिथि आपकी है, ये 5 जून दिन गुरुवार को देर रात 3:23 पर, यानी 3:23 AM पर आरंभ हो जाएगी। इसका समापन 6 जून दिन शुक्रवार को रात में 5:02 पर हो जाएगा। तो निर्णय अगर करा जाए तो निर्जला एकादशी के व्रत का मान स्मार्त एवं गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, अगर आप गृहस्थ आश्रम से संबंधित हैं, अगर आप गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो आपके लिए निर्जला एकादशी के व्रत का मान 6 जून दिन शुक्रवार को रहेगा। और अगर आप वैष्णव संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए 7 जून दिन शनिवार को निर्जला एकादशी का मान रहेगा। इस दिन क्या किया जाता है, तो इस दिन सबसे महत्वपूर्ण शालिग्राम जी का पूजन किया जाता है। शालिग्राम जी स्वयं साक्षात सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु है, अतः शालिग्राम जी का पूजन आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। उनका आपको षोडश उपचार विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए, विधिवत उन्हें भोग अर्पण करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करके आपको उनकी भली भांति प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात जो कुछ भी आपकी कामना है उनसे आप कहिए। अब अगली बारी आती है दान की, यानी किन वस्तुओं का आपको दान देना चाहिए। तो देखिए, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, अत्यंत तीखी धूप पर हो रही है और गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे ज्येष्ठ के महीने में जहां पर हर एक व्यक्ति जल के लिए और छाया के लिए पीड़ित है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे समय में हम जल पूर्ण घट, यानी जल से भरे हुए घड़े का अथवा शरबत से भरे हुए घड़े का, या फिर आप कर सकते हैं कि जैसे जल से भरे हुए कमंडल का आपको दान करना चाहिए। नहीं हो तो जैसे आपको किसी को जल तो अवश्य देना चाहिए पीने के लिए, तो जल पूर्ण घट का आपको दान करना चाहिए। पंखे का, सत्तू का और छाते का, इन सभी वस्तुओं का आपको अवश्यमेव इस दिन दान करना चाहिए। ये हमारी दान की वस्तुएं हो गई, शालिग्राम जी का पूजन और जल पूर्ण घट, छाता, सत्तू, पंखा इत्यादि, है ना। अब अगला हमारा आता है दान मंत्र। अगर आप किसी को जल पूर्ण घट दान करते हैं, तो आपको इस मंत्र को पढ़ना है। देव देव ऋषिकेशा संसारार्णवतारकः उत्कुंभ प्रदानेन यास्यामि हरि मंदिरम। इस मंत्र को आप चाहे एक कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए, मैं फिर से इसे पढ़ दे रहा हूं। देव देव ऋषिकेशा संसारार्णवतारकः उत्कुंभ प्रदानेन यास्यामि हरि मंदिरम। इस मंत्र का पाठ करते समय आपको उस फिर जल पूर्ण घट को दान कर देना है।
अब अगला हमारा आता है बात पारण की और कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखिए निर्जला, चूंकि नाम से ही स्पष्ट है निर्जल, यानी कि इस दिन आपको जल तो ग्रहण नहीं करना है, तो अन्न की बात तो बहुत दूर चली गई। लेकिन अगर जैसे आपसे अगर नहीं सहन हो पाता है, जैसे बहुत ज़्यादा अगर आपके अंदर प्यास की उत्कंठा आ गई कि अब प्यास मतलब यानी कि पानी पिए बिना नहीं रहा जा रहा, तो थोड़ी मात्रा में आप जल ग्रहण कर सकते हैं, कोई बात उसमें नहीं आएगी। और जैसे जो लोग मतलब सामर्थ्यवान ना हो तो फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को अवश्य करें। देखिए जैसा मान लीजिए होता है दान, तो दान करते समय थोड़ा हो या फिर ज़्यादा इसकी गिनती नहीं करनी चाहिए, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए। और बारी आए व्रत की, तो जैसे अगर निर्जला रह करके आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप जल ग्रहण करके व्रत कर लीजिए, लेकिन व्रत आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। प्रयास करें कि बिना जल ग्रहण करे ही व्रत करें। अब अगली है ना, ये तो हमारा नियम हो गया छोटा सा। अब अगला हमारा आता है कि पारण हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, तिथि अंते व्रतोत्सवंते चा व्रति पारणम कुर्यात्, कि तिथि अंते, तिथि के अंत में व्यक्ति को पारण करना चाहिए। और जैसे व्रत उत्सव के अंत में, तो देखिए कुछ मान्यता है कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति ने आज एकादशी का व्रत किया, तो अगले दिन जब एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी तो उस समय वो लोग व्रत का पारण कर देंगे। दूसरी मान्यता ये आती है कि व्रतोत्सवंते चा, जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसमें लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे आज सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय से लेकर के वो लोग रात 12 बजे तक भगवान कृष्ण के लिए व्रत करते हैं। और जब रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अथवा जन्म की लीला जो होती है वो संपन्न हो जाती है, तो उसके बाद वो लोग कुछ खा करके अपने व्रत को तोड़ लेते हैं, उसका पारण कर लेते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जैसे लोगों को आज व्रत करना है तो आज सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक वो लोग व्रत करते हैं, और फिर जब नेक्स्ट डे सूर्योदय होता है तो उस समय वो लोग उसका व्रत का पारण कर लेते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जैसे जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, यानी आज ही के दिन सुबह से लेकर के शाम तक वो लोग व्रत करते हैं, और सूर्यास्त के बाद कुछ अन्न ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन चावल नहीं ग्रहण करते। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, आपके द्वारा जैसे संभव हो सके आपको इस व्रत को करना चाहिए। और इसके पारण की अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे जैसे आपका इच्छा करे, जिस प्रकार से आप करते चले आए हों या जैसे आपको सुलभ हो उस प्रकार से आपको इसके व्रत का पारण करना चाहिए। तो एक प्रकार से इसी वीडियो में हमने संपूर्ण जानकारी निर्जला एकादशी अथवा भीमसेनी एकादशी के संबंध में हमने प्राप्त कर ली। अगर आपको किसी अन्य विषय पर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उसके विषय में मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल का क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण व्रत तीर्थ से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। और इसे अपने परिवार वालों के साथ में अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।